बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Question number introduction. It is beyond doubt that there are the certain canons of judicial conduct to which all tribunals and persons who have give judicial and quasi-judicial decision ought to confirm the observance of principle is demanded by our rational sense of justice. यानी कि जो इट इज़ बियॉन्ड डाउट, इसमें कोई शक नहीं दैट देर आर द सर्टेन कैनन्स होता है कि जो तशरीह की जाती है जिनसे, यानी कि वैसा ऑफ जुडिशल कंडक्ट टू विच ऑल ट्राइब्यूनल्स एंड पर्सन हु हैव टू गिव जुडिशल और क्वाज़ी जुडिशल डिसीजन ought to confirm the observance of the principle is deemed by the क्वेश्चन अब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका जो है वो इसका ये क्या चीज़ है, इसकी नेचर क्या है। तो मुख्तलिफ लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया है। हिस्टोरिकल ग्रोथ, ज़ाहिर बात है ये एक हिस्ट्री अफलातून से चल के आ रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ, तो इसमें बहुत वक्त लगा होगा। डार्क एजिज़ का मतलब होता है कि जब इसको बहुत ज़्यादा दबाया गया। इंग्लैंड पीरियड के जब इंग्लैंड के अंदर जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी इन इंग्लिश और टू मच टू नेचुरल लॉ, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल जस्टिस, ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, नेचर जस्टिस एंड स्टैचुटरी प्रोविजन। नेचुरल जस्टिस जो है वो यही जस्टिस है कि एक मिसाल है, एक आदमी, एक छोटी सी एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूँ। एक आदमी एक माशरे में रह रहा है तो ये इसका हक़ है कि उसको जीने दिया जाए, जब तक कि उसने किसी दूसरे का हक़ नहीं छीना तो उससे भी कोई उसका हक़ ना छीने। ठीक है जी। ते हु कैन ऑब्ज़र्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस एंड स्ट्रक्चरी प्रोविजन, स्टैचुटरी प्रोविजन। General, no provision is found in any statute to fill the observance of the principle. Natural justice and statutory provision. Who can observe the principle of natural justice? Whether administrative authorities are bound to observe principle of natural justice. यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की वो इसकी ज़िम्मेदार है टू ऑब्ज़र्व, महसूस करें द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या चीज़ है? ठीक है। नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। एक आदमी अपने मसले में जबकि दूसरी पार्टी इसके ख़िलाफ़ है तो वो अपने मसले में जज नहीं बन सकता, यानी कि उसका जो है वो सालसी के ज़रिए फ़ैसला होगा। कोई तीसरी पावर, कोई तीसरी क़ुव्वत जिसको इख्तियार हासिल होगा वो ही उसका फ़ैसला करेगी। ये भी नेचुरल पावर का एक कानून है। ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम हेयर द अदर साइड, ये भी लेटर मैक्सिम आ गया। इसका मतलब ये है कि कानून जब भी फ़ैसला करेगा तो वो सिर्फ़ एक पार्टी को सुनकर फ़ैसला नहीं करेगा। हेयर द अदर साइड, दूसरी साइड के जो डिफेंडेंट है या दूसरी साइड का जो प्लेंटिफ है उसको भी सुना जाएगा, उसके बाद में फ़ैसला होगा। ये भी एक नेचुरल जस्टिस की एग्जांपल है। बेस ऑफ इंटरेस्ट और नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, यानी कि अपने ही मसले में जो है वो बंदा जज नहीं बन सकता। फिर वही आगे बात, मीनिंग एप्लीकेशन बेसिस एक्सप्लेन, ये ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद में आ गया टाइप्स ऑफ बेस, पिक्यूनरी बेस, पर्सनल बेस, बेस ऑन द सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जो पीछे बात हुई है कि किन बुनियादों पर जो है वो आदमी अपने केस के अंदर जज नहीं बन सकता, तो वो जो है वो माली वजूह भी हो सकती हैं, ज़ाती वजूह भी हो सकती हैं, सब्जेक्ट मैटर कोई भी जो मसला बीच में उसकी भी वजूह हो सकती है। उसके बाद में प्री कन्विंस्ड नोशन बेस भी हो सकती है। ठीक है जी। पिक्यूनरी बेस क्या है? मालियाती बता दिया तो गया। पर्सनल बेस जो है वो किसी इंसान के साथ आपका रिलेशन है उसको ख़राब हुआ है तो उसके लिए भी आपको अदालत जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गिरफ्ट
बाय स्ट्रीट ये भी समझ लें। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड डेनिंग, ये इसकी एग्जांपल दी गई है कि जो आपके किसी के साथ ज़ाती मामला तो उसके अंदर आप अगर जज नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, ये केस ला आ गया। बेसिस टू सब्जेक्ट मैटर पार्शली और अ कनेक्शन विद द इशूज़, यानी कि जो इशू है उसके साथ आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन है, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल बेस, एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, प्री कन्विंस्ड नोशन बेस, और डी अल्ट्रम पल्ट्रम, मीनिंग ऑफ मैक्सिम, ये सब आप स्क्रीन शॉट लेकर रख लें और पढ़ते जाएं। एलिमेंट्स ऑफ मैक्सिम नोटिस द हेयरिंग, सबसे पहले नोटिस जाएगा फिर उसको सुना जाएगा। और डी अल्ट्रम पल्ट्रम का मतलब ये है कि अदालत सिर्फ आपको ही सुन के आपका गम या आपका जो मामला सुनकर जो है उसके ऊपर फैसला नहीं देगी। अदालत कहेगी कि दूसरी जो पार्टियां उनको समन नोटिस करवा के बुलाया जाए ताकि वो भी अपना यहाँ पर आके बता दे ताकि उनको सज़ा ना दी जा सके, दोनों पार्टी को सुनकर सज़ा मिले। नोटिस मस्ट बी एडिक्वेट, यानी कि ज़रूर पहुंचाया जाएगा नोटिस। अदालत इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है, इसके लिए बहुत सारे मराहल से होकर जो है उसको गुजारना पड़े, फिर भी जब नोटिस पहुंचाना अदालत अपनी ज़िम्मेदारी समझती है और उसको हर हाल में नोटिस पहुंच जाता है। धुंधलापन ना हो इसके अंदर। मूड्स ऑफ सर्विस नोटिस आ गया, हियरिंग आ गया, कंडीशन ऑफ हियरिंग आ गया, रिसीविंग एविडेंस प्रोसीजर बाय इंडिविजुअल, disclosure of a material to the party, opportunity to cross examine the witnesses, applicability of maxim in Islamic law, doctrine in deeply embodied in। ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया है तो इसको आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लें, कोई बात की समझ ना लगे तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। कंक्लूजन के अंदर मैं फिर बता देता हूँ कि जो है वो नेचर यही है कि इसके अंदर दो जनरल फैक्ट बताए गए हैं और डी अल्ट्रम पल्ट्रम, और जो है वो पहला कि दोनों साइड को सुना जाए और एक आदमी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। तो ये वो दोनों एक आपने इसके ऊपर ना जो है वो थोड़ा बहुत इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, तो आपने इससे भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। किसी बात की समझ ना लगे तो कमेंट में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।